अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम करती हूँ आज की वीडियो में। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि कैंडल स्टिक पैटर्न क्या होती है, ये क्यों बनती है और इसका क्या मीनिंग होता है। तो बगैर टाइम वेस्ट किए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। सो फ्रेंड, कैंडल स्टिक पैटर्न जो है वो हमें मार्केट में प्राइस की मूवमेंट के बारे में बताती है। या आप ऐसा समझ लें कि मार्केट की ये एक लैंग्वेज है जिसके थ्रू में मार्केट ये बताती है क्या हो कि मार्केट में पहले क्या कुछ हो चुका है, अभी क्या हो रहा है और आगे क्या कुछ हो सकता है। इसके कुछ पैटर्न्स होते हैं जो मैं आगे चल के इंशाल्लाह आपको ज़रूर सिखाऊंगी। तो मैं आपको बताती चलूँ कि इसका इस्तेमाल आज से बहुत साल पहले जापान के एक राइस ट्रेडर मुनेसा हुमा नामी इंसान ने किया। उन्होंने इसको मुतारिफ़ करवाया, जिससे ये साबित होता है कि ये एक जापानीज़ कैंडल स्टिक पैटर्न है। यानी जो ये कैंडल स्टिक पैटर्न है वो जापान ने इंट्रोडक्शन इसका करवाया। आप ऐसा समझिए कि कैंडल स्टिक पैटर्न जो है वो टेक्निकल एनालिसिस की बेस है। अगर आप कैंडल स्टिक पैटर्न्स को अच्छी तरह से सीख जाते हो तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप टेक्निकल एनालिसिस को भी अच्छी तरह से सीख सकते हो और उसकी बेस पे एक अच्छी सी ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो इसी तरह से मार्केट में बहुत सारे कैंडल स्टिक पैटर्न्स आ जाते हैं। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि जो पैटर्न्स हैं ये जैपनीज़ हैं, इसलिए इनका नाम भी कुछ इसी तरह के होते हैं। जैसे कि ड्रैगन फ्लाई है, बेरिश एंगल्फिंग है, बुलिश एंगल्फिंग है, बेरिश हरामी, बुलिश हरामी, और इसी तरह से बहुत ज़्यादा हज़ारों की तादाद में ये पैटर्न्स पड़े हुए हैं। बट वो सारे पैटर्न्स काम नहीं करते, इसमें से कुछ स्पेसिफिक पैटर्न्स होते हैं जो काम करते हैं। तो इसीलिए आप लोगों का टाइम वेस्ट ना हो, मैं आपको सिर्फ वही पैटर्न्स बताऊंगी जो मैंने खुद ट्राई किए हैं, जिनकी कन्फर्मेशन अच्छी होती है। तो सिर्फ आप वही सीख सके जिनका फ़ायदा है। तो अगर आप सारे सीखने बैठ जाएंगे, एक तो आपका टाइम वेस्ट होगा और दूसरा आपका माइंड डाइवर्ट हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, इंशाल्लाह मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी कि मैं आप लोगों को भी वो पैटर्न्स इसी तरह से सिखा सकूं जैसे कि मैंने खुद सीखे। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी। ट्रेडिंग में बहुत बिजी होते हैं लेकिन फिर भी मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आप लोगों को वो सारे पैटर्न्स आप लोगों को सिखा सकूं और आपको सारी वो टिप्स एंड ट्रिक्स बता सकूं जो ट्रेडिंग के लिए अच्छी होती हैं। क्योंकि ये वीडियोस उन लोगों की रिक्वेस्ट पे बनाई जा रही हैं जो फॉरेक्स को वाकई सीख के बिजनेस की तरह करना चाहते हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि अगर ये कैंडल स्टिक पैटर्न्स आप अच्छी तरह से सीख जाओ तो आप टेक्निकल एनालिसिस को भी अच्छी तरह से सीख सकते हो। तो आप लोग भी सोच रहे होंगे कि इतनी देर से जो मैं कैंडल्स कर रही हूँ, आखिर ये कैंडल्स दिखती कैसी हैं। तो मैं आपको दिखाती हूँ। सो फ्रेंड, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं जो अभी स्क्रीन पे शो हो रही है कैंडल्स बिल्कुल इसी तरह की होती है। बुलिश कैंडल, ये जो ग्रीन कलर की कैंडल आपको नजर आ रही है ये बुलिश कैंडल है, जिसका मतलब है बायर्स की कैंडल। मैं आपको बहुत ही ईजी वर्ड्स में समझाने की कोशिश करूंगी, आम और सादा अल्फाज में, ताकि आप लोग मेरी बात को आसानी से समझ सके। ठीक है। अप ट्रेंड। सो फ्रेंड, बुलिश का मतलब क्या होता है? बुलिश का मतलब होता है अप ट्रेंड, यानी मार्केट जब भी अप ट्रेंड में जाएगी, बायर्स के हाथ में आएगी, जब भी बायर्स ज्यादा होंगे मार्केट में, तो ट्रेंड जो है वो बुलिश हो गया। इस तरह से बेरिश इसके बिल्कुल रिवर्स है। बेरिश का मतलब होता है डाउन ट्रेंड। जब मार्केट डाउन ट्रेंड में होती है, जब सेलर्स मार्केट में ज़्यादा होते हैं, जब सेल कर रहे होते हैं सारे लोग, तो मार्केट जो है वो डाउन चली जाती है। सेलर्स की तादाद मार्केट में ज़्यादा हो जाती है, इसीलिए मार्केट सेल में चली जाती है। मार्केट का ट्रेंड डाउन होता है। तो इसको हम मार्केट की लैंग्वेज में कहेंगे कि मार्केट जो है, जो मार्केट का जो ट्रेंड है वो बेरिश हो गया। और सादा अल्फाज में अगर कहें तो हम ऐसा कहेंगे कि सेलर्स मार्केट में ज़्यादा हो गया और मार्केट सेल में चली गया और या ट्रेंड डाउन में चला गया। तो मैं आपको बहुत सी सिंपल अल्फाज में सिखाऊंगी ताकि आप लोगों को याद रह सके, कोई भी मुश्किल ना हो और आप लोगों का माइंड डाइवर्ट ना हो। सो फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि हर कैंडल का मार्केट को एक्सप्लेन करने का तकरीबन तरीका यही होता है। मतलब जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि बुलिश कैंडल है जो बायर की कैंडल है, और इसका जो ओपन है वो नीचे से स्टार्ट होता है, यानी यहाँ से मार्केट खुली, यहाँ से जो प्राइस है वो खुली, जो कैंडल है वो यहाँ से बनना शुरू हुई और ऊपर जाके क्लोज होगी। इसने मज़ीद ऊपर जाने की कोशिश की जहाँ पर इसका हाई बना हुआ है, और बट वहाँ पर सेलर जो है वो एक्टिव हो गए और उन्होंने अपनी पावर दिखाई और उसको धकेल के नीचे कर दी। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि बुलिश कैंडल में सेलर्स ने अब इसको नीचे भी बहुत लेकर जाने की कोशिश की, लेकिन बायर्स में इतनी पावर थी कि वो इसको उठाकर अपनी उन्होंने पावर दिखाई और ऊपर ले गए और यहाँ पर इसका एक लो बन गया। ठीक है। और इसी तरह से इसके बिल्कुल रिवर्स बेरिश कैंडल आ जाती है, यानी सेलर्स की कैंडल आ जाती है। ये ऊपर से ओपन हुई, यानी ऊपर से खुली और ये नीचे आकर क्लोज होगी। इसने मजीद नीचे जाने की कोशिश की, लेकिन यहाँ पर बायर्स ने अपनी पावर दिखाकर इसको ऊपर कर दिया और यहाँ पे इसका लो बन गया। ठीक है। और ये जो आपको एक डंडी सी, जो आपको एक लाइन सी इसकी नज़र आ रही है कैंडल्स के आसपास, तो इसको इसकी विक कहते हैं, इसको शेडो भी कहते हैं। ये भी मार्केट में बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जो भी मैंने आपको पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, इसका चाहे तो स्क्रीनशॉट लेके रख लें और चाहे तो इसको याद कर लें या अपनी एक कॉपी बना लें, नोटबुक बना लें, उस पर आप लिखना इसको स्टार्ट करें और इसको अच्छी तरह से याद रखें, क्योंकि आगे जो भी आप कैंडल स्टिक पैटर्न सीखेंगे उन सब में ये इस्तेमाल होने वाला है और इसको सीखना ज़रूरी है, क्योंकि ये कैंडल स्टिक पैटर्न की बुनियाद है। अगर बुनियाद ही अच्छी नहीं होगी तो फिर मेरा नहीं ख्याल कि आप लोग आगे बढ़ पाएंगे। इसीलिए फ्रेंड्स, इसको अच्छी तरह से पॉइंट्स को नोट कर लें और इसको सीखें और इसको अच्छी तरह से एक बिज़नेस की तरह लेके चलें, ताकि आप लोग लॉस से बच सकें और एक अच्छी सी ट्रेडिंग कर सकें। तो अब चलते हैं लाइव चार्ट पे, वहाँ पे भी आपको कुछ बताएं ताकि आपका मज़ीद जो भी कन्फ्यूजन हो वो आपकी दूर हो सके। इसके अलावा भी मैं आपको सारी कन्फ्यूजन इंशाल्लाह आज की वीडियो में दूर करूंगी, लेकिन फिर भी अगर आपकी कोई कन्फ्यूजन रह जाए तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो फ्रेंड्स, हम अपने लाइव चार्ट पे आ चुके हैं। तो यहाँ पर आपको एक बुलिश कैंडल नज़र आ रही होगी।
तो यहाँ पे मैंने इसको कुछ लाइंस से मार्क किया हुआ है। आप लोग यहाँ पे इसको देख सकते हैं कि कैसे इसका ओपन हुआ है, इसका हाई बना है, इसका लो बना है, इसका क्लोज हुआ है। और इसी तरह से यहाँ पे एक आपको बेरिश कैंडल भी नज़र आ रही होगी। तो इसी बेरिश कैंडल ये यहाँ से ये ओपन हुई इस लाइन से और यहाँ पर आकर ये क्लोज हो गई और ये इसका हाई बना और ये इसका लो बना। इसी तरह से प्राइस की मूवमेंट चेंज होती है और यहाँ पे हम प्राइस की मूवमेंट को देख सकते हैं। इसी बेरिश कैंडल के साथ आपको एक और ये वाली बेरिश कैंडल नज़र आ रही होगी। इसकी शेप थोड़ी डिफरेंट है क्योंकि मैंने आपको जैसे बताया कि इसके बहुत सारे पैटर्न होते हैं, इसकी शेप्स भी डिफरेंट होती है और इनका मीनिंग भी डिफरेंट होता है क्योंकि ये एक मार्केट की लैंग्वेज है। जिस तरह की शेप होगी उसका इसी तरह से मीनिंग होगा, तो वो इंशाल्लाह आपको सिखाएंगे। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाना ये चाह रही हूँ असल में कि ये देखें, जैसा कि ये यहाँ पर फुल ये कैंडल सेल में गई और बायर्स ने यहाँ पे अपनी फुल पावर दिखाई है और इसको ऊपर लेकर गए हैं। और इसके बाद आप जैसा कि देख सकते हैं कि कैंडल्स बाय की बनी हुई है। यहाँ पे आपको मैं टाइम फ्रेम चेंज करके भी प्राइस की मूवमेंट दिखा देती हूँ। हम M15 के टाइम फ्रेम में, तो यहाँ पे हम इसको चेंज करके डेली में चले जाएंगे। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि तो यहाँ पे आप डेली के टाइम फ्रेम पे भी मार्केट की मूवमेंट को देख सकते हैं। जैसा कि पहले भी एक वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया, यानी अगर हम लोगों ने H1 का टाइम फ्रेम लगाया है तो वो हर घंटे के बाद एक न्यू कैंडल बनेगी। अगर हम लोगों ने H4 का टाइम फ्रेम लगाया तो हर 4 घंटे के बाद एक कैंडल बनेगी। अगर हम D1 जैसे कि अभी मैं लगाया तो हर दिन के बाद एक कैंडल बनेगी। यहाँ पे यानी कैंडल हमें ये बताएगी कि एक दिन में मार्केट कहाँ से ओपन हुई, कहाँ पे जाके क्लोज हुई, जहाँ कहाँ पे इसने अपना हाई बनाया है, कहाँ पे लो अपना बनाया है, जिसका हम जैसे ट्रेडर्स को बहुत ज़्यादा फायदा होता है। हमको इस मार्केट की लैंग्वेज समझने में मदद मिलती है। हम लोग समझ सकते हैं कि मार्केट में नेक्स्ट क्या होता है, हम अपनी प्रेडिक्शन करते हैं। सो फ्रेंड्स, इंशाल्लाह अपनी पूरी कोशिश करूँगी कि आप लोगों को भी इसी तरह से एक अच्छा सा ट्रेडिंग सेटअप तैयार करके दूँ, आपको अच्छी तरह से आपको सिखाऊं और आप भी इसको सीख के चलें और एज अ बिज़नेस लेके चलें और इसमें सक्सेसफुल हों। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपको समझ आई होगी। अगर फिर भी कोई मुश्किल हो, कोई क्वेश्चन हो, तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।